हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। आज हम समझेंगे हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसे कि बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बीने का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक बुद्धि सिद्धांत का स्पीयरमैन जिन्होंने दो बुद्धि सिद्धांत दिया है। फिर अगर बात करें थर्स्टन की, उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने अगर सामान्य तौर पर कहा जाता है कि 7 प्रकार की बुद्धि, लेकिन मुख्यतः जो है 9 प्रकार की बुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया है। तो बुद्धि के सिद्धांत जो जिसमें कि बुद्धि के सिद्धांतों में मल्टीपल टाइम्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें सीटेट में भी पूछा गया है, तो वो हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि सिद्धांत से ही पूछा गया है। इनकी थ्योरी से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है। चलिए इसे डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने जैसे कि 9 प्रकार की बुद्धि बताई, तो उनकी अलग अलग विशेषताओं को समझेंगे। जैसे कि इंटरपर्सनल बुद्धि क्या होती है, यानी कि अंतर्व्यक्तिक अंतः व्यक्तिक में क्या डिफरेंस होता है, स्थानीय बुद्धि कैसी होती है, संगीत बुद्धि कैसी होती है, और अगर कहे कि हम जो मैथमेटिकली यानी कि गणितीय बुद्धि कैसी होती है, तो उन्होंने सब तरह की बुद्धि को समझाया है, उनकी अलग अलग विशेषता बताई है। उन्होंने कहा है कि जैसे बीने कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है, और वो उसी से समस्त कार्य करते हैं। स्पीयर कहते हैं कि नहीं, 2 प्रकार की बुद्धि होती है, वो सामाजिक अलग होती है और जो है मतलब पर्सनल अलग होती है। तो इस तरीके से वो इस तरीके के मतलब काम करता है। लेकिन यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर ये कहते हैं कि अगर एक इंसान, कोई भी इंसान जो जिस तरीके का काम करता है उसमें उसी तरीके की बुद्धि होती है। तो चलिए समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। अगर आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। ठीक, तो यहाँ पर जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, तो आप कहोगे हार्वर्ड गार्डनर का। किसका? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसकी है? हार्वर्ड गार्डनर की है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में यह प्रस्तावित किया कि बुद्धि के अंतर्गत अलग अलग मानवीय क्षमताएं, भाई किसी की खेल कूद में है, किसी की जो है मैथमेटिक्स में है, किसी की म्यूजिक में है, किसी की पढ़ाने में है, कोई अच्छा वक्ता है, तो ये अलग अलग मानवीय क्षमताएं हैं। तो ये जो मानवीय क्षमताएं आती हैं, इन्होंने बुद्धि को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की और बताया कि बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह अर्थात बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारीय है। वह कौन सा सिद्धांत है जो बुद्धि को एकाकी न मानकर बहुप्रकारीय मानता है? तो वह है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है और गार्डनर ने कहा है कि किसी भी चीज को समझने या समझाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उन्होंने 1983 में एक बुक लिखी जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, तो इन्होंने बुद्धि, इस किताब में बुद्धि को कितने प्रकार की बताया? 9 प्रकार की बताया। यानी कि किसी भी इंसान के मस्तिष्क में जितने प्रकार की काम करने की क्षमता योग्यता होती है उसमें उतने ही प्रकार की बुद्धि होती है, और उन्होंने यहाँ पर 9 प्रकार की बुद्धियों का वर्गीकरण किया है। समझते हैं एक-एक को? ठीक है, समझते हैं एक-एक को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सीक्वेंस इनका नहीं पूछा जाता है, तो इसीलिए सीक्वेंस याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपके सामने है जिसे कहेंगे दृश्य या फिर स्थानिक बुद्धि, आकाशीय योग्यता, विजुअल स्पेशियल। ठीक है, यानी कि किसी इंसान में अगर ऐसी क्षमता है जो इमेजिनेशन की पावर रखता हो, डिजाइनिंग में जिसको इंटरेस्ट हो, या फिर बिल्डिंग कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर उसको काफ़ी अच्छे से जिसको क्लियर हो, ठीक है, ड्राइंग में इंटरेस्ट हो, या फिर वो जो मेजेस या पजल्स होते हैं उनको आसानी से समझ लेता हो, तो इस प्रकार की विशेषता रखने वाले इंसान में किस प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई है? तो उसमें बुद्धि होती है दृश्य, स्थानिक या फिर आकाशीय योग्यता। आकाशीय योग्यता का मतलब है कि वो अपनी दृष्टि से जिस चीज को जहां तक अपना मतलब देख सकता है, उसकी दृष्टि जहां तक जाती है। ठीक, तो इस तरीके की विशेषता अगर किसी इंसान में है, तो इस तरीके की विशेषता रखने वाले इंसान में किस तरह की बुद्धि उन्होंने बताई थी, उसमें होगी दृश्य, स्थानिक या फिर आकाशीय बुद्धि। ठीक है, बात करें दूसरी बुद्धि, जो कह सकते हैं कि शाब्दिक, भाषीय या संबंधी योग्यता वाली जो बुद्धि होती है, तो ऐसे मनुष्य जिनमें शाब्दिक या भाषीय संबंधी बुद्धि होती है, तो उनमें क्या विशेषता होती है? तो या तो वो रीडिंग में अच्छे होंगे,
ठीक है, मतलब रीडिंग करना ज़्यादा उनको पसंद होगा। और सुनना यानी कि जिसे कह सकते हैं कि रेडियो सुनना या फिर कहीं पर डिबेट हो रही है तो उसको सुनना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, स्पीकिंग स्पीकिंग में बहुत अच्छे होंगे। बात करें कि राइटिंग में, ठीक है, खासकर ऐसे जो लोग होते हैं जो ज़्यादा सुनना और बोलना पसंद करते हैं तो उनको लिखना, क्योंकि उनके पास में कह सकते हैं कि ज्ञान का एक तरह से भंडार होता है, तो उनको लिखना भी ज़्यादा पसंद होता है। डिबेट वो बहुत अच्छी कर लेते हैं, डिबेट में काफ़ी अच्छे होते हैं। डिस्कशन जब कहीं हो रहा होता है तो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, डिस्कशन भी करते हैं। तो इस तरह की बुद्धि वाले जो इंसान होते हैं तो कह सकते हैं कि उनमें ये विलक्षण होता है, ये विशेषता होती है कि वो डिस्कशन अच्छा करेंगे, बोलेंगे अच्छा, सुनना उन्हें पसंद होगा और रीडिंग यानी कि चीज़ों को पढ़ना पसंद होगा। तो इस तरह की बुद्धि जिसे कहेंगे हम, इस तरह के जो इंसान होते हैं वो शाब्दिक या भाषाई बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, उनमें ये विशेषता पाई जाती है। तो हार्वर्ड गार्डनर ये मानते हैं कि ये मस्तिष्क में ये वाली जो बुद्धि होती है, ठीक है, वो इस स्पेशलिटी इंसान में इस स्पेशलिटी को मतलब कह सकते हैं कि डेवलप करती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से हमने दो टाइप को यहाँ पर क्लियर किया है। तो यहाँ पर विशेषता पूछ लेंगे कि अगर किसी में ड्राइंग में किसी को इंटरेस्ट है या फिर मेजेस या फिर पजल्स में इंटरेस्ट है तो उसकी बुद्धि किस प्रकार की है, तो आप कहोगे उसमें किस प्रकार की दृश्य स्थानिक बुद्धि है। अगर कोई बच्चा डिबेट में अच्छा है, डिस्कशन में अच्छा है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति डिस्कशन में या फिर डिबेट में अच्छा है तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसमें शाब्दिक बुद्धि है या भाषीय बुद्धि आप ये कहोगे, है ना। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से दो को हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप किए जाते हैं ये भी समझा है। अब समझेंगे यहाँ पर तार्किक गणितीय बुद्धि और शारीरिक क्रिया योग्यता। तो हार्वर्ड गार्डनर ये कहते हैं कि अगर किसी जो बच्चा है, जैसे कि बहुत से आपने मैथमेटिशियन देखे होंगे, फेमस भी रहे हैं, अगर उनको इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, उनकी जो कैलकुलेशन है काफ़ी अच्छी हाई लेवल की है, उनको कोई भी चीज़ वो मैथ से जोड़कर देखते हैं तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि होती है, उनमें गणितीय तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, लॉजिकली, जिसे कहेंगे कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो उनमें हर जो जैसे कह सकते हैं एमबीए करते हैं या फिर जिसे कह सकते हैं कि जो बच्चे बैंकिंग की तरफ जाते हैं, जिनको मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, जो स्पीडली उस चीज़ को समझ लेते हैं, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं इस तरह के फील्ड को चुनते हैं। ठीक है, तो उनमें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है। अगर बात करें कि शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, जो मोस्टली प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो फिजिकली अपने आप को फिट भी रखते हैं, जैसे कुछ लोग जैसे आर्मी वाले होते हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो इंसान होते हैं, बच्चे होते हैं, जिनको खेल कूद वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी लगती है, जैसे रोनाल्डो है, तो अगर उनको देखें, उनका जंप देखे तो देखा गया कि उनकी अपनी हाइट से भी एक जो है फुट ऊंचा कूद देते हैं। तो स्पेशलिटी जो है अलग अलग चीज़ों को लेकर अलग अलग इंसानों में अलग देखी गई है। तो अगर किसी इंसान में ऐसी स्पेशलिटी है, वो शारीरिक रूप से जो है बहुत अच्छे अच्छे मतलब परफॉर्मेंस करता है, ठीक, तो फिजिकली फिट होने के साथ साथ में जो है क्रियात्मक रूप से अपने आप को अच्छे अच्छे बॉडी के मूवमेंट करता है, जैसे कि अगर कहे कि ये जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जिम्नास्टिक वाले जो होते हैं, ठीक है, तो इस तरह के इंसान में, इस तरह के बच्चे में जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, वो शारीरिक क्रियात्मक योग्यता जिसे इंटेलिजेंस कहेंगे, ठीक है, कानेस्थेटिक बोटली या कानेस्थेटिक, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको दो कॉन्सेप्ट। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई इंसान, कोई बच्चा खेल प्रतियोगिता में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, अपना अच्छा प्रतिपादन करता है, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि है, तो उसमें शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से इसमें से पूछे जाते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब समझेंगे यहाँ पर पांचवी प्रकार की बुद्धि कैसी बताई है और जो है अंतर्व्यक्तिक जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, ठीक। तो संगीतात्मक योग्यता, बड़े बड़े संगीतकार रहे हैं हमारे देश में भी, और अगर एग्जाम्पल ले तो जैसे कि ए.आर. रहमान है और लता मंगेशकर है, तो इनमें एक अलग ही स्पेशलिटी रही है। इनके जैसा मोहम्मद रफ़ी हुए, ठीक, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। तो इनकी अगर किसी ने कभी जो है मतलब इनको कंपेयर नहीं कर सकते इनको किसी से। अगर इनको किसी ने ये भी कोशिश किया है कि इनसे हम अच्छा परफॉर्मेंस करें, तो वो अलग ही मतलब कह सकते हैं कि उनका अलग ही रिकॉर्ड बनाए, लेकिन इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। तो अगर किसी में ऐसी विशेषता है संगीत को लेकर
जो उनके जैसा कोई गा नहीं सकता, या फिर कह सकते हैं कि उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो ये एक यूनिकनेस जो होती है संगीत को लेकर, म्यूजिकल को लेकर, ठीक है। तो इस प्रकार के बच्चों में जिनके संगीत में बहुत इंटरेस्ट हो, या तबला बजाने में हो, या फिर डांस करने में हो, ठीक है, डांस करने वाला तो फिजिकल में चले जाएगा, सॉरी, ठीक है, म्यूजिकली अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसमें जो किस प्रकार की बुद्धि होगी, तो संगीतात्मक योग्यता होगी, यानी कि म्यूजिकल रिदमेटिक इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। बात समझ गए। अब बात करेंगे कि अंतः व्यक्तिक जो बुद्धि होती है कैसी होती है, और आंतरिक व्यक्तिक, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले इंटरपर्सनल की। अंतः व्यक्तिक जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। तो इंटरपर्सनल बुद्धि वो होती है जो कहेंगे कि दूसरे के दिमाग को समझकर, दूसरे के यानी कि सामने वाले के दिमाग को समझकर, उसके विचारों को समझकर हम अपना जो है विचार रखते हैं। जैसे या तो वो साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या फिर वो अच्छा लीडर हो सकता है। इस प्रकार की बुद्धि वाला जो व्यक्ति होगा, जो बच्चा होगा, वो कैसा होगा, वो तो लीडर होगा, अच्छा लीडर होगा, क्योंकि वो जनता को, प्रजा के दिमाग को पढ़ चुका है, वो जानता है कि उसे क्या चाहिए, ठीक है। या फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, किसी भी चीज का अगर किसी को ऑर्गेनाइजर बना दिया जाए तो वो सबसे पहले ये देखता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसी हिसाब से वो ऑर्गेनाइज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी शादी का प्लान है, किसी की बर्थडे पार्टी है, तो वो ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, तो ऑर्गेनाइजर करने वाले को सबसे पहले दूसरे वाले के विचार जानने होते हैं कि आपको किस प्रकार की प्लानिंग चाहिए, किस प्रकार की बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट चाहिए, तो मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा, ठीक है। कम्युनिकेशन की पावर उसमें होती है, स्किल होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन भी हम सामने दूसरे के साथ में तभी कर सकते हैं जब हमें दूसरों के विचारों को जानने का मौका मिल रहा हो, समझ रहे हो हम, ठीक है। सेलिंग, जो जितने भी कह सकते हैं कि शॉप वाले हैं, जितने भी मार्केटिंग वाली जितना मतलब प्लेसेस है, अगर हम अमेजोन कहे, फ्लिपकार्ट कहे, जो है जो मतलब जितने भी बने हुए हैं, तो ये सामने वाले का दिमाग पढ़ते हैं कि उसको क्या डिमांड है, क्या चाहिए, ठीक है। जब हम सामने वाले का दिमाग पढ़ के उसका, जब सामने वाले का दिमाग को पढ़कर तब जो है मतलब उसमें रेस्पॉन्स करें, तो इस प्रकार की बुद्धि क्या कहलाएगी, अंतःव्यक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल कहलाएगी। इंटरव्यू में भी ऐसा ही होता है कि जिस तरह का सवाल सामने, जिस तरह हमने सवाल पूछा और सामने वाले ने उत्तर दिया, तो उत्तर देकर उस उत्तर से में ही हम उत्तर में से ही क्वेश्चन ढूंढते हैं। तो इंटरव्यू में भी ऐसा ही होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी ऐसा ही हो, वाद प्रतिवाद में भी ऐसा ही होता है, अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा हो तो तब भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अंतर्व्यक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल बुद्धि ऐसी बुद्धि होती है जब हम दूसरे व्यक्ति के विचारों, अनुभवों और भावनाओं को समझकर तब उसके साथ में जो है रेस्पॉन्स करें, उसके साथ में ऐसी ही एक्टिविटी करें, ठीक है। तो इस प्रकार की बुद्धि इंटरपर्सनल या फिर अंतर्व्यक्तिक कहलाती है, ठीक। बात क्लियर हुई, आगे समझेंगे। अब ये इंटरपर्सनल तो आपने समझ लिया, इंट्रापर्सनल क्या होता है। देखो अभी तक हो रही थी दूसरे व्यक्ति की बात, यानी कि सामने वाले व्यक्ति की बात, लेकिन अब करेंगे सिर्फ अपनी बात, जिसमें हम सिर्फ अपनी बात करते हैं। इंट्रा का मतलब होता है अंदर झांकना, स्वयं की मतलब बात करना। जब हम अपनी ही पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए अपने ही ऊपर काम करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को जानने की कोशिश करते हैं, या फिर अपनी इच्छाओं के प्रति अपने आप को प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, तो इस प्रकार की बुद्धि इंट्रापर्सनल होती है, ठीक है। जब हम अपनी स्किल्स को डेवलप करने की बात करते हैं तो हम कहेंगे वो प्रकार, उस प्रकार की बुद्धि को क्या कहा गया है, तो यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर ने उस प्रकार की बुद्धि को कहा है इंट्रापर्सनल। कुछ लोग देखिए ना, जैसे कुछ लोग योगा करते हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। कुछ लोग लिखते हैं, ठीक है, अपने अपने भाव, अपने विचार लिख के देखते हैं कि मैं कितना अच्छा लिख सकता हूँ, और ड्राइंग करते हैं, यहाँ पर पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की विशेषता रखने वाली जो बुद्धि होती है वो बुद्धि होती है इंट्रापर्सनल। जब अपने भाव, जब हम अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए अपने ही ऊपर काम करते हैं। बात समझ गए, ठीक है। ये पिक्चर थोड़ी ब्लर हो सकती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगी। फिर समझेंगे प्राकृतिक बुद्धि को, ठीक है। प्राकृतिक बुद्धि कैसी होती है, देखो प्राकृतिक बुद्धि सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे, जिसको है प्रकृति से प्यार उसमें है प्राकृतिक बुद्धि। अगर आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, अगर आपको फ्लोरा फैना ये सब कुछ अच्छे लगते हैं, ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है कि आसपास का मतलब हरा भरा, कहाँ उजड़ा है, कहाँ पर हरा भरा है, वर्षा बरसात, ये सब कुछ अच्छा लगता है, तो ये इस प्रकार जो कह सकते हैं
कि जो इस तरह की मतलब इंटरेस्ट वाले इंसान होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनमें कैसी बुद्धि होती है? उनमें नेचुरल बुद्धि होती है, जो नेचर से प्यार करते हैं, है ना, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन इंट्रा और इंटर पर्सनल से आते हैं, तो वो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट इसमें जो है बुद्धि का टाइप, वो है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्व देखो, इस पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व कब शुरुआत हुई उसकी, हम मरते क्यों है, मृत्यु क्यों होती है, समय कहाँ से आया? ठीक है, ये समय जो है मतलब जितना हम सोचते हैं उतना ही होता है क्या? ठीक है, पानी का स्रोत कहाँ से शुरू हुआ, या फिर हम हमारी मृत्यु क्यों क्यों होती है, हमारा जन्म कहाँ से शुरू हुआ? मतलब इस तरह के जो अपने अस्तित्व के होने की जब इंसान खोज में जुड़ जाता है, जो इस तरह के सवाल करता है, जो इस तरह की मतलब कह सकते हैं कि मतलब जिसको मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा जिसको होती है, जिसमें इस तरह की बुद्धि होती है, तो इस तरह की बुद्धि वाले इंसानों को हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है कि वो अस्तित्ववादी बुद्धि वाले होते हैं। अस्तित्ववादी, क्योंकि उनको दुनिया समाज से कोई मतलब नहीं होता, बस उनको मतलब होता है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर लेंगे, पहले अंडा आया या मुर्गी आई। ठीक है, अगर कोई इस तरह का सवाल पूछे तो वो अस्तित्व जानना चाहता है कि पहले जीव का अस्तित्व हुआ या फिर अंडे का अस्तित्व हुआ। ठीक है, तो इस तरह के सवाल रखने वाले, इस तरह के जो खोजी दिमाग होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो मोक्ष की प्राप्ति में कई कई सालों तक साधना में बैठे रहते हैं, तो इस तरह की बुद्धि वाले जो इंसान होते हैं वो अस्तित्व बुद्धि वाले माने गए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो हमने यहाँ पर विश्लेषित किया 9 प्रकार की बुद्धियों को, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पर जो शाब्दिक बुद्धि वाले हैं, ठीक है, और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल वाले बुद्धि वाले हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी देखा गया है इंट्रापर्सनल से। ठीक है, तो सीटेट में आया हुआ था ये, तो हमने डिस्कस किया पूरी की पूरी 9 प्रकार की बुद्धियों को। तो उम्मीद करती हूँ ये 2 प्रकार की जो बुद्धि है, ये बाद में प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी ये बाद में जोड़ी गई, पहले तो 7 ही प्रकार की बुद्धि की थी। ठीक है, तो समझा हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ में अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी रह गई हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।